हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज इन हांगकांग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मेरा व्लॉग देख रहे होंगे। सो गाइस, आज का जो व्लॉग होने वाला है वो होने वाला है कि कैसे मैं अपना जो है ट्रिप बैग पैक करूंगी। हम लोग जा रहे हैं एक बीच एरिया और उसके हिसाब से मैं अपना जो है एक बैग है उसको पैक करने वाली हूँ और आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं क्या क्या पैक करूंगी। और अगर कोई चीज़ रह जाती है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आप आने वाली वीडियोस जो मेरी ट्रिप की होंगी वो एंजॉय कर सकें। सो गाइस, जब हम लोग अपना बैग पैक करते हैं, अपने सामान रखने की तैयारी करते हैं, तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है? एक बड़ा सा बैग। हमारा जो ट्रिप है वो होने वाला है वियतनाम में। वियतनाम में एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत एक आइलैंड है जिसका नाम है फुकोंग। आजकल बहुत सारे लोग वहाँ पे ट्रैवल करना पसंद कर रहे हैं। हमने भी सोचा था कि हम लोग भी कभी ट्रिप प्लान करेंगे, बट ओकेजन पे आपका जो है एकदम मूड हो जाता है कि यार कहीं चलते हैं। और ओकेजन है मेरा बर्थडे और हमारी शादी की सालगिरह। तो हमने सोचा यार लास्ट टाइम हम लोग दुबई गए थे, इस साल भी हमें कहीं ना कहीं जाना चाहिए। पूरे साल हम लोग घर पे रहते हैं तो बाहर जाना तो मैं भी डिजर्व करती हूँ। तो इसलिए हमने जो ये प्लान करी है ट्रिप, और आई होप कि बहुत अच्छी हो, हम बहुत इंजॉय करें। तो गाइस, सबसे पहले हम अपना बैग पैक करेंगे ताकि हमारी कोई भी चीज़ ना रह जाए, क्योंकि छोटी सी चीज़ भी अगर रह जाती है ना तो आपको थोड़ा सा मूड खराब हो जाता है कि अरे यार ये तो रह गया, ये तो रखना ही भूल गए थे। इसलिए मैंने सबसे पहले लिस्ट बनाई है अपने आईपैड में, और उस लिस्ट के अकॉर्डिंग मैं सामान रखूंगी और मैं आपको भी दिखाऊंगी कि आप क्या क्या सामान रख सकते हैं अगर आप भी बीच एरिया में पार्टी करने जा रहे हैं। तो आप कहीं भी ट्रैवल करते हो, चाहे आप इंडिया में करते हो या फॉरेन कंट्री में ट्रैवल करते हो, आप सबसे पहले वहाँ का टेम्परेचर हमेशा चेक करना। कुछ भी पैक करने से पहले, कुछ भी शॉपिंग करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिस मंथ में वहाँ ट्रैवल कर रहे हैं वहाँ का टेम्परेचर क्या है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डे टेम्परेचर तो चेक करते हो, आपको नाइट का टेम्परेचर भी चेक करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, शाम होती होती है ना, मतलब वेदर बिल्कुल बदल जाता है, एकदम ठंड हो जाती है और आप सबसे ज़्यादा फिर किसे मिस करते हो? अपनी जैकेट्स को, क्योंकि वो तो फिर घर में रहेगी ना। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको हमेशा अपना जो है टेम्परेचर चेक करना चाहिए। सो गाइज, बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट से अपनी पैकिंग में स्टार्ट करती हूँ और शुरुआत करेंगे हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों से जो एक्चुअली हमारे माइंड में आती हैं और निकल जाती है, हम रखना भूल जाते हैं। इसलिए हम सबसे पहले वो चीज़ें रखेंगे जो बहुत ज़रूरी होती है, जैसे कि आपका इमरजेंसी बैग या फिर आप इसको फर्स्ट एड किट भी कह सकते हैं। इस बैग में आपकी ज़रूरत की सारी सामान होना चाहिए, जैसे कि अगर आपको हेडेक होता है, अगर आपको कोई सी भी चीज़ से एलर्जी होती है, आपका स्टमक अपसेट हो सकता है, आपको अगर कोल्ड हो जाए तो आपके पास दवाई होनी चाहिए। तो ये दवाइयाँ सब आप एक बैग में रखिए। सो गाइज, इमरजेंसी किट रखने के बाद जो सेकेंड थिंग है वो कुछ भी हो सकती है। मेरे लिए कपड़े बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले मैं मूव करूँगी अपने कपड़ों की पैकिंग पे और मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या पहनने वाली हूँ। सो गाइज, हमारी जो डेस्टिनेशन है वो है फुकॉक और हमारी जो ट्रिप है वो भी ऑलमोस्ट 3 डेज की ही है। हम लोग 20 को जा रहे हैं और 24 को वापस आ रहे हैं। उस हिसाब से मैंने अपने कपड़े प्लान कर लिए हैं, क्योंकि एक दिन में हम दो जगह जाएंगे। तो मेरे ख्याल से मैं तो दो ड्रेस एक दिन के हिसाब से रखने वाली हूँ। तो मैं रखने वाली हूँ 6 पेयर ऑफ क्लोथ्स। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अपने बर्थडे पे क्या पहनने वाली हूँ। ये वाइट कलर की ये स्कर्ट है, लॉन्ग स्कर्ट, मर्मेड स्कर्ट है, और ये है इसका टॉप। तो ये मैं अपने बर्थडे पे पहनूंगी। इसके साथ होगा ये क्यूट सा छोटू सा पर्स। वैसे तो ये ट्रेडिशनल पर्स है, बट मुझे थोड़ा मैच लगा तो मैंने सोचा कि मैं ये पहनूंगी। तो ये मेरा बर्थडे आउटफिट होगा। जिस दिन हम लोग जंगल सफारी के लिए जा रहे हैं उसी दिन होगी हमारी वेडिंग एनिवर्सरी। तो शाम को डिनर के लिए मैं पहनूंगी ये क्यूट सी और बहुत ही प्यारी ब्लू ड्रेस। मैं इसको आपको पहन कर ही दिखाऊंगी। अब मैं इसे खोलूंगी तो उसके तय बनाना मेरे बस की नहीं है। 23 अप्रैल उस दिन हमारा एक आइलैंड ट्रिप है। बहुत सारे आइलैंड होंगे वहाँ पे देखने के लिए, एंड बहुत ही मतलब शायद कहते हैं कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी केबल कार है वहाँ पे। तो हम उसके लिए जाएंगे। तो तब मैं ये वाला ड्रेस पहनूंगी। ये ड्रेस बहुत ही प्यारा है। ये ड्रेस मेरी सिस्टर का है, बताना पड़ता है। ये ड्रेस मेरी सिस्टर का है। इसको मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने पहन के देखा। दिस इज़ वेरी क्यूट एंड आई लाइक दिस वेरी मच। गाइस देखो, इसमें तो मेरा मेकअप है, ये पूरा मेकअप से भरा हुआ बैग है। जो भी मेकअप आप करना पसंद करते हैं आप इसमें रख सकते हैं, बट मेकअप से रिलेटेड कुछ इसेंशियल चीज़ें हो जाती है जो आपको ज़रूर रखनी चाहिए, वो है दिस वन। तो आप कभी भी बीच एरिया में जाते हैं, चलो आप किसी भी एरिया में जाते हैं, चाहे पर धूप तो हर जगह होती है ना, तो आपको सबसे पहले ये कैरी करना
बहुत ज़रूरी है। सनस्क्रीन आपकी बहुत हेल्पफुल होती है, आपकी फेस पे टैनिंग कम होने देती है और ऑब्वियसली आपकी हाथ पैरों पे की स्किन भी जो है वो सन के कांटेक्ट में आती है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इसको लगाकर ही बाहर निकलें। ये सीरम लोशन है, क्योंकि जब आप बीच एरिया में जाते हो तो आपकी जब धूप पड़ती है आपकी बॉडी पे तो थोड़ा सा ग्लो जो लुक आता है वो इसकी वजह से आएगा। तो मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने ये भी रखी है। आपको बहुत हेल्प करेंगे, आपकी स्किन ड्राई होगी वहाँ पे तो ये बहुत काम आएंगे। तो शीट मास्क रखना बिल्कुल ना भूलें। आप मेकअप कर लेते हो, आप पूरा मेकअप अच्छे से कर लेते हो, एक एक डिटेल में आप अपनी खूबसूरती को एनहेंस करते हो, लेकिन जैसे आप बाहर निकलते हो तो स्वेटिंग होने लगती है और आपका मेकअप मेल्ट होने लगता है, तो उससे प्रोटेक्शन करेगा ये। उसके बाद बात कर लेते हैं अंडरगारमेंट्स की। अंडरगारमेंट्स तो बहुत ज़रूरी होते हैं और जितने हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप रखें, क्योंकि क्या होता है आप बीच एरियाज़ में जाते हैं, आप पानी के कांटेक्ट में आते हैं, आप भीग सकते हैं, तो उस टाइम आपके लिए आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा अंडरगारमेंट्स होने चाहिए। ये है आपकी पॉलिथीन। आपके कपड़े ज़रूर भीगेंगे, आप जब भी बीच एरिया में जाएंगे तो आपके पास पॉलिथीन ज़रूर होनी चाहिए। आपके गीले कपड़े कैसे लेकर आएंगे और आप सोचोगे कि वहाँ मिल जाएगी, यू नेवर नो, ज़रूरी नहीं है आपको सारी चीज़ें वहाँ मिले। अपना कैरी करके चलो ना यार, ये रखना बहुत ज़रूरी है। ऑब्वियसली जब आप इतना अच्छा ड्रेसअप होते हो तो आप अपने बालों की भी केयर करते हो सकता है कि आप उस टाइम स्ट्रेट करो, हो सकता है आप कर्ल करो, तो ये 2 चीज़ें आपके बहुत काम आती हैं। ये तो है आपका हीट प्रोटेक्शन सीरम, क्योंकि बालों को भी बचाना बहुत ज़रूरी है स्टाइलिंग में, तो ये लगा के अपने बालों को स्टाइल करो और ये लगा के उसे फिक्स रखो। तो ये दोनों चीज़ें रखना ज़रूरी है। मैंने आपको ये तो बता दिया कि आप अपने बालों को कैसे हीट प्रोटेक्ट कर सकते हो और उसको एकदम फिक्स रख सकते हो, लेकिन करोगे किससे? इससे। तो मैं रख रही हूँ अपने लिए एक स्ट्रेटनर और एक कर्लर, मेरे लिए तो बहुत ज़रूरी है ये। साथ में दिस वन, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, ये है सेफ्टी पिन। ये हमें बहुत सेफ रखता है। कभी भी कुछ भी हो सकता है कि आपकी कोई भी ड्रेस फट सकती है या आपकी कोई भी ड्रेस जो आपको अनफिट हो सकती है, लूज हो सकती है, तो ये कहीं ना कहीं आपको सेव कर ही लेता है, तो ये भी रखना बिल्कुल ना भूलें। ये है मेरी ज्वेलरी बॉक्स, इसमें है मेरा ब्रेसलेट और इसमें है मेरी सारी ज्वेलरीज, सब इसमें आ गई। तो ये भी मैंने रख लिए, सन ग्लासेस रखे अपने लिए। एंड कई बार बीचेस एरिया अब इतने ओपन होते हैं कि वहाँ पे कोई शेडेड एरिया ही नहीं होता, तब आपके लिए अम्ब्रेला बहुत काम आता है। और कई बार बारिश भी हो जाती है तो अम्ब्रेला आप ज़रूर रखें अपनी ट्रिप में। एक टॉवल आपके पास ज़रूर होना चाहिए। उसके बाद आपका आ जाता है ये आपके टॉयट्री, जैसे कि इसके अंदर है मेरा शैम्पू, कंडीशनर, ब्रश, टूथपेस्ट और एक छोटा सा बॉडी लोशन, तो ये मेरे बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसको भी मैंने रख लिया है। ये है मेरा गेस्ट का एक पर्स। पर्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो पर्स के लिए मैंने एक कोट का और एक गेस्ट का मैंने पर्स रखा है, क्योंकि जो मेरी ड्रेस के साथ काम आएंगे। एंड एंड एक और इम्पॉर्टेंट थिंग जो है परफ्यूम। परफ्यूम आपको ले जाने का एक तरीका बहुत अच्छा है कि अगर आपके पास बॉक्स है तो आप इसे बॉक्स में ले जाएं, तो ये जो है टूटेगा नहीं, क्योंकि जब आप चेक इन कराते हैं बैग तो आपको पता है कि एयरलाइन वाले आपके बैग को कितना ज़्यादा ही संभाल के रखते हैं, तो आपको हमेशा कोशिश करना है कि अपना परफ्यूम बॉक्स में रखना होगा। और उसके बाद आपके लिए आ जाते हैं जो गर्ल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है पैड, सैनिटरी पैड। हो सकता है कि आप इस मंथ अपने पीरियड से फ्री हो चुके हो, आपको पता है कि आपको पीरियड्स नहीं आएंगे उन दिनों में, लेकिन गाइस दूसरों के लिए ज़रूर रखें। मेरे साथ इंसिडेंट दुबई में हुआ था, मैं वॉशरूम में थी और एक लड़की को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। जब मैंने उसे ये दिया तो वो भी बहुत खुश हुई और आपको भी ना बहुत अच्छा लगता है लोगों की हेल्प करके। सो गाइज बीच पे हम लोग जा रहे हैं और हमारे पास बीच स्लीपर ना हो तो फिर तो वेस्ट है। ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप बीच पे अगर जा रहे हैं तो आपके पास बीच स्लीपर्स होने चाहिए। सो गाइज मेरी तो पैकिंग हो गई है बहुत अच्छे से, थोड़ा सा सामान ज़्यादा लग रहा है मुझे, जब मैं इसको सेट करूँगी तो एकदम एकदम फिक्स हो जाएगा। अभी मुझे अविनाश के कपड़े भी रखने हैं, वो अभी लेओवर पर हैं, जब वो आएंगे तो अपने पैकिंग करेंगे, अपना सामान अपने अकॉर्डिंग रखेंगे। सो गाइज अगर आपको मेरा ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ मेरे इस ब्लॉग को लाइक करना, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और शेयर करो। आप कमेंट्स भी कर सकते हो अगर मुझसे कोई चीज़ें छूटी हैं और आपको लगता है या फिर इस वीडियो में कुछ चेंजेस लाने चाहिए थे मुझे, तो मुझे फीडबैक ज़रूर देना। बाकी मेरे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंट खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।